प्यारे बच्चों, आज हम पुनः जहाँ से आर्टिकल रह गए थे वहाँ से शुरू करते हैं। देखो, उनमें से स्टार्टिंग करने के लिए मैं उसी पॉइंट को दोबारा से लेता हूँ कि हम आर्टिकल्स द का प्रयोग कर रहे थे। तो उस द आर्टिकल में ये रह गया था, स्टार्टिंग लास्ट में ये था कि युद्ध या सदी के युद्ध क्रांति हो या सदी के नाम से पूर्व, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मिडिल एज, तो इनके आगे द लगाया गया था पहले, वही यही है। अब आता है इससे आगे सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ी होंगी डिग्रियाँ, कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव जब डिग्री आती है तो उससे पहले भी द अवश्य लगाया जाता है, ये आप जानते हैं। जैसे मोहन इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर स्कूल, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द लगा हुआ है। अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अगर कंपैरेटिव डिग्री में भी द वैसे नहीं लगाया जाता सामान्य में, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री में द कब लगेगा? जब दो कंपैरेटिव डिग्रियाँ आपस में कनेक्टिव हों, घटते बढ़ते अनुपात में हों। जैसे द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, तो ये मोर है जो आप जानते हैं कि कंपैरेटिव है, तो इसमें द लग रहा है। कब लग रहा है? कि यू यूज द हायर बिल भी, अगर आप ज़्यादा बिजली का उपयोग करोगे तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से इन दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व द लगाया गया, मोर से पहले और यहाँ हायर से पहले, इस तरह से भी लगाया जाता है। इसका दूसरा उदाहरण है द हायर यू राइज द ग्रेटर इज़ द फॉल। अगर तुम आग ज़्यादा ऊंचे चढ़ोगे, द हायर ये कंपैरेटिव डिग्री है, यू राइज आप ज़्यादा उठते हो, ऊंचे ज़्यादा चढ़ते हो, तो फॉल भी यानी गिरोगे भी ज़्यादा, अर्थात ढाल भी ज़्यादा ही होगा, अर्थात ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब आता है दूसरा, आगे चलते हैं। देखिए, अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए, दो चीज़ में से एक का, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा और उस कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग होगा और उसके बाद में ऑफ का प्रयोग होगा। उसे देख करके ये निर्णय करना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री होगी, दो में से एक का चुनाव करने पर, और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग होगा और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे मोहन इज़ द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो दो में से एक का चुनाव हो रहा है, दो विद्यार्थियों में से मोहन ज़्यादा होशियार है, तो ऐसे में द का प्रयोग होता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अब नंबर दूसरा उदाहरण है ही इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। ही इज़ द बेटर, वह अच्छा, ज़्यादा अच्छा है किसकी अपेक्षा? दो प्लेयरों में से वो अच्छा है, तो ये दो में से एक का चुनाव हो गया, तो इसमें द कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है। अब आता है कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किस तरह से करें कि प्रॉपर नाउन के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव उसी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, तो उस प्रॉपर नाउन के बाद द का प्रयोग किया जाता है। ये तुमने देखे होंगे, अशोक द ग्रेट, तो ये एडजेक्टिव और अशोक को प्रॉपर नाउन है, तो ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए प्रॉपर नाउन से पहले वो एडजेक्टिव से पहले द लग रहा है। अशोक द ग्रेट, तो नेपोलियन द वॉरियर, तो ये नाउन है, तो ये उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इस तरह से लगाए जाते हैं। अब देखिए 7वां नंबर, ऑर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल का मतलब गिनतियों को जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे गिनते हैं तो उन्हें ऑर्डिनल्स कहते हैं, और 1, 2, 3 भी गिनते हैं तो उनको कॉर्डिनल्स कहते हैं। तो ऑर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है और कॉर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो सेकंड चैप्टर क्या है? ऑर्डिनल से सेकंड, तो द का प्रयोग आया है। इसी को हम सेकंड को अगर 2 कर देते हैं तो नहीं आएगा। जैसे चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बात वही है, लेकिन ऑर्डिनल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिखा हुआ है, 6, 7 लिखा हुआ है, और तो द आएंगे, और 1, 2, 3 लिखा हुआ है तो बिना द के आएगा। इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आते हैं आगे। देखिए, एडजेक्टिव
सेम तथा होल के पहले और डबल, ऑल तथा बोथ के बाद भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेम आ जाए वाक्य में, होल आ जाए तो उससे पहले, और डबल, ऑल और बोथ आ जाए उसके बाद में द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ द सेम बॉय दैट मैट मी इन द मार्केट, तो सेम के पहले था, ही इज़ द सेम बॉय, तो सेम से पहले। इसी तरह होल आ जाता है तो होल से पहले, और डबल द अमाउंट, तो डबल के बाद द आएगा। और रामू एंड मोहन आर द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो बोथ के बाद, डबल के बाद, तो ये इस तरह से ऑल के बाद द आता है और सेम और होल से पहले द आता है। अब आता है ये डिटरमाइनर्स, देखिए फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। हालांकि इनके प्रयोग हम डिटरमाइनर के पॉइंट में दूसरे दिन बताएंगे, अब से तीसरी वीडियो में, लेकिन इनको देख लो, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो उसमें अवश्य समझ में आ जाएगा। आई गेव यू द लिटिल मिल्क विच आई हैड, ये है, इस तरह से द का प्रयोग होता है। आई हैव फ्यू रुपीज़ सो आई कैन नॉट बाई ये कार, तो यहाँ पर इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग भी कहाँ दा लगेगा, कहाँ ये लगेगा, इस तरह से हम डिटरमाइनर्स के रूप में बताएंगे जो आगे है। अब आते हैं आगे, दो या दो से अधिक नाउन जब एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं तो पूर्व नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं, और जब दोनों अलग अलग के लिए प्रयोग होते हैं तो दोनों नाउनों से पहले द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई होगी। जैसे द हेडमास्टर एंड फार्मर बाज हेयर, मतलब हेडमास्टर और फार्मर यहाँ था, एक ही व्यक्ति है, और इसमें द हेडमास्टर एंड द फार्मर वर हेयर, ये दोनों अलग अलग व्यक्तियाँ हैं, तो दोनों के बाद पहले, मतलब दोनों नाउनों से पहले, दोनों पदों से पहले, अगर एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं तो एक पहले के आगे दा लगेगा और दूसरे के आगे कुछ भी नहीं लगेगा, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के पहले दा लगेगा। जैसे इसमें द हेडमास्टर और द फार्मर यानी दोनों अलग अलग हैं, और इसमें द हेडमास्टर एंड फार्मर, इसका मतलब दोनों एक ही व्यक्ति है। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं, और बाकी की बातें दूसरे वीडियो में आगे बताएंगे। इनको ढंग से पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। ओम बोलो।